आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत इस प्रकार के आपात की व्याख्या या परिभाषा इस प्रकार है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सामान्यतः प्रचलन में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लगाए जाने के दो आधार हैं। पहला है कि यदि अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल रिपोर्ट शासन प्रशासन के आधार पर या शासन प्रशासन के संबंध में, राज्य के शासन प्रशासन संबंध में या राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में, या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या यह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकता है या कर सकेगा राज्य आपात लगाने की या राष्ट्रपति शासन लगाने की। दूसरा आधार है कि अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ सरकार या केंद्र सरकार ने किसी राज्य को कोई निर्देश दिया है लेकिन वह राज्य उस निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा या कानून संगत होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। अगर उद्घोषणा की अवधि या उसके अनुमोदन की बात की जाए तो राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा कर सकता है और तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती है और 2 महीने तक संसदीय अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रवृत्त रह सकती है या लागू बनी रह सकती है। यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उद्घोषणा लागू होने के 2 महीने के भीतर उसका अनुमोदन नहीं करते हैं तो यह अवधि अर्थात 30 दिन की अवधि पूरी होने पर यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि उद्घोषणा किए जाने के समय लोकसभा विघटित हो जाए या इन 2 महीनों के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना ही लोकसभा विघटित हो जाए लेकिन राज्यसभा ने उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया है तो लोकसभा के पुनर्गठन तक वह उद्घोषणा लागू बनी रहेगी। जब नई लोकसभा का गठन होगा और नई लोकसभा की पहली बैठक होगी तो लोकसभा 30 दिनों की अवधि के भीतर यदि वह उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है तो उद्घोषणा प्रवृत्त बनी रहती है, नहीं तो 30 दिन की अवधि पूरी होते ही उद्घोषणा अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके बाद तीसरा आधार आता है कि दोनों सदनों के अनुमोदन होने के बाद उद्घोषणा 6 महीने की अवधि के लिए ही वैध होगी या मान्य होगी। जितनी बार संसद चाहे तो उद्घोषणा को बढ़ा सकती है लेकिन वह केवल 6 महीने के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यदि उद्घोषणा को 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त है कि संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपात या इमरजेंसी की उद्घोषणा लागू है। दूसरी शर्त है कि निर्वाचन आयोग ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वर्तमान में संबद्ध राज्य के साधारण आम चुनाव कराने में कठिनाई है, इसलिए उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में सिख चरमपंथियों के द्वारा जब पंजाब में अराजकता फैलाई गई थी तो निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की थी और इसके तहत राष्ट्रपति शासन 3 साल से भी ज्यादा लगा रहा था पंजाब में। वैसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्षों से अधिक होती है, लेकिन अगर चुनाव कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है निर्वाचन आयोग को तो 3 वर्षों से अवधि से अधिक भी राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात को लगाया जा सकता है। जैसे एक बार जम्मू कश्मीर राज्य में भी ऐसा हुआ था जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था तब।
और राष्ट्रपति जब चाहे किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा मूल उद्घोषणा को वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए संसद के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात को लगाए जाने के बारे में या इसके संबंध में कई विवाद भी उभर के आए, क्योंकि जब 1967 तक राज्य में, भारत के राज्यों में और केंद्र सरकार में लगभग एक ही पार्टी का शासन था, लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस की सरकारों का कई राज्यों में पतन हुआ और विभिन्न दलों की सरकारें बन गई। तब कांग्रेस सरकार ने, जो कि केंद्र सरकार में थी, बिना ठोस आधार के राष्ट्रपति शासन लगाए और वहां की सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें कांग्रेस पार्टी से भिन्न सरकारें थी। तो ऐसे विवाद उभर के आए। तो इसलिए 356 के बारे में ये कहा गया, अनुच्छेद 356 के बारे में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो समाधान है, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो समाधान है, वो न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है या नहीं। मूल संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ना इसका जिक्र था। मूल संविधान इस मामले में मौन है, क्योंकि उस समय जो संविधान निर्माता थे लोकतांत्रिक उच्च आदर्शों से प्रेरित थे और उन्होंने अनुच्छेद 356 का प्रयोग दुर्लभ और असाधारण स्थितियों में ही माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था उस समय संविधान सभा की मीटिंग में कि अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में एक मृत अनुच्छेद के रूप में ही बना रहेगा, इसका प्रयोग शायद ही कभी किया जाए। लेकिन 38वें संविधान संशोधन 1975 में कांग्रेस सरकार ने इस संशोधन द्वारा, 38वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक उपबंध किया कि आपात की उद्घोषणा के संबंध में राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं होगा, अर्थात इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन बाद में ऐसे कई मामले आए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के। उसके बाद राजस्थान बनाम भारत संघ 1977 का मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी और उस पीठ ने कहा यदि राष्ट्रपति का समाधान किसी दुर्भावना से प्रेरित है या असंबद्ध आधारों पर निर्भर है तो न्यायालय उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। लेकिन इसमें एक मामला मील का पत्थर साबित हुआ। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में एक मामला आया SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। यह मामला काफी महत्वपूर्ण मामला है और इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अनुच्छेद 74(2) के तहत कोई न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं, और यदि कोई सलाह दी तो क्या सलाह दी। केंद्र सरकार ने दावा किया कि इस उपबंध के अनुसार न्यायालय को राष्ट्रपति के समाधान की जांच करने का अधिकार नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 74(2) के तहत, क्योंकि राष्ट्रपति का समाधान वस्तुतः मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर ही आधारित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यह निर्णय दिया कि न्यायालय को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर्याप्त तथ्यों पर आधारित है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन पर्याप्त आधार नहीं है तो न्यायालय इस उद्घोषणा को खारिज कर सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मामले में सिर्फ 2 बातों की ही जांच करेगा, अर्थात न्यायालय केवल सिर्फ 2 बातों की जांच करेगा। पहली बात यह है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग करते समय ऐसी पर्याप्त सामग्री विद्यमान थी जिसके आधार पर कोई भी तार्किक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त न्यायालय ने बताई कि क्या राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से असंगत आधारों या असद्भावपूर्ण भावना पर तो नहीं टिका है। तो ये तो हुआ राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात का साधारण परिचय।